चौकीदार जब से चौकीदार को चतुर्थ श्रेणी में दर्जा दिया गया, उसके परिवार के उसके आश्रित लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। बिहार सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, उसमें उनको नौकरी देने की बात नहीं है और इस चौकीदार दफादार संघ के लोगों को जनरल ट्रीट किया गया है। हजारों वर्ष पूर्व से चौकीदार और दफादार की जो नौकरी थी उसमें दलित समाज के, खास के पासवान समाज के लोग हुआ करते हैं और बिहार सरकार दलित विरोधी है, पासवान विरोधी है। हाँ, लाठी भी चला गया, गैस भी छोड़ा गया और ये आंदोलन सतत चलता रहेगा। हम लोग इनके साथ तब तक हैं जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती। चौकीदार जो है ना, चौकीदार का आदेदार वही आदेश अच्छी एग्रीमेंट कर दिए बाबा से भी अम्बेडकर के साथ, लेकिन ये लोग नीतीश कुमार जानबूझ करके ऐसी जनरल कर रहे हैं। जनरल नहीं होना चाहिए, पासवान जाति अनुसूचित जाति जो पासवान है उसी जाति को होना चाहिए परमानेंट। नहीं मिलेगा तो बिहार सरकार की राजनीति जो है ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। 25 में वो दिखाई नहीं देंगे अपने गति पे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं बिहार सरकार, इनसे बड़ा आंदोलन करेंगे और उनको राजनीति से जो है दूर कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है, वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए और देखिए दफेदार चौकीदार को लेकर जो दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति कुमार पारस आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए। क्या कुछ मांगे हैं, तमाम चीजों को लेकर हम डायरेक्ट पशुपति कुमार पारस जी से। सर, आज आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं, क्या कुछ? देखिए, हमारा डिमांड है, चौकीदार और दफादार संघ के लोगों के द्वारा वर्षों से डिमांड है कि चौकीदार जब से चौकीदार को चतुर्थ श्रेणी में दर्जा दिया गया तब से और अभी तक मैं जो चौकीदार परिवार के लोग थे, जो सेवानिवृत्त होते थे चौकीदार, उसके परिवार के उसके आश्रित लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन बिहार सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, उसमें उनको नौकरी देने की बात नहीं है और इस चौकीदार दफादार संघ के लोगों को जनरल ट्रीट किया गया है। जैसे जनरल वैकेंसी होता है, जैसे जनरल अपॉइंटमेंट होता है, उसी ढंग से होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि हजारों वर्ष पूर्व से चौकीदार और दफादार की जो नौकरी थी उसमें दलित समाज के, खास के पासवान समाज के लोग हुआ करते हैं और बिहार सरकार दलित विरोधी है, पासवान विरोधी है। इसने जानबूझ करके दलित के हित की बात नहीं किया और एक तो इसने समाज को बांट दिया दलित और महादलित में, और दूसरा चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हैं उनके साथ में बिहार सरकार न्याय नहीं कर रही है, इसलिए संघर्ष जारी रहेगा। इसके पहले भी तमाम लोग बैठे हुए थे, इन पर लाठियां भी चलाई गई। हाँ, लाठी भी चला गया, गैस भी छोड़ा गया और ये आंदोलन सतत चलता रहेगा। आप लोग साथ खड़े हैं? हाँ, हम लोग बिल्कुल चौकीदार दफादार संघ के साथ में लोग खड़े हैं। प्रेम जी, आप भी पहुंचे हैं यहाँ पे, पर इसके पहले भी कई जो सांसद हैं। अरे देखिए, पहले कौन आए नहीं आए वो खाली चमका के अपने आप को चले गए। आप रहिए ना साथ में, जब तक मांग पूरी नहीं होती आप कैसे चले गए? हम लोग इनके साथ तब तक हैं जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। उस जमाने से प्रिंस राज क्या कुछ करे थे, वो तमाम बयानों को सुनवाया। पर देखिए, बोले कि हम खत्म करवा देंगे। झूठे आश्वासन से क्या फायदा होगा? झूठे आश्वासन से अगर जो आश्रित लोग हैं, जो बेसहारा है, उनकी समस्याओं को कोई समाधान नहीं मिलेगा। जैसे अभी बड़े भाई साहब ने हमारे बोला, बड़े भैया ने, कि कथनी और करनी में फर्क होता है। तो अगर आपके कथनी और करनी में फर्क होगा तो कैसे चलेगा? आप अगर समाज के साथ खड़े नहीं रहेंगे और उनके समस्याओं के साथ, तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, हम उसमें ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन वो सरकार का हिस्सा है, तो अगर वो इतने समय से सरकार का हिस्सा होते हुए भी समस्याओं का समाधान नहीं करवा पा रहे, कोई डायलॉग वार्तालाप शुरू नहीं करवा पा रहे कम से कम, तो फिर क्या फायदा? सत्ता के सुख का फिर क्या फायदा? वही तो हम कह रहे कि एक तो ये अपने हक के लिए लड़ रहा है, ऊपर से लाठी चार्ज भी हो रहा है, ऊपर से कोई डायलॉग भी नहीं हो रहा है, मतलब विपत्ति पे विपत्ति। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। तमाम जो चौकीदार दफेदार के लोग हैं वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए कोने कोने से पहुंचे हैं। देखिए, तमाम जो है कहाँ से आए हैं,
वैशाली जिला से। वैशाली से है। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से बेगूसराय। किस लिए? आए चौकीदार दफेदार का जो मांग है, हाँ चौकीदार दफेदार का जो मांग है, हाँ अंग्रेज टाइम से, अंग्रेज औरंगजेब से चौकीदार से जो है ना, चौकीदार का दफेदार, वही आदेश अच्छी एग्रीमेंटे कर दिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ में। लेकिन ये लोग नीतीश कुमार जानबूझ करके ऐसी जनरल कर रहे हैं। जनरल नहीं होना चाहिए, पासवान जाति, अनुसूचित जाति जो पासवान है उसी जाति को होना चाहिए परमानेंट, उसी परमानेंट होना चाहिए। कहाँ से पहुँचे हैं? हम पहुंचे हैं रोहतास जिला से। रोहतास से पहुँचे। क्या मांग को लेकर पहुँचे? हम लोग आश्रित को बहाल करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, जो कि पूर्व में यही नीतीश सरकार ने आश्रितों को बहाल किया है और बीच में यही नीतीश सरकार हटाने को काम भी किया है। इसलिए हम लोग लड़ाई में आए हैं, मरने के जीने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए। आप लोग पटना पहुँचते रहे, अपनी बातों को रखते रहे। हाँ। अरुण भारती सांसद है, वो भी पहुँचे थे। आप लोगों का अनशन तोड़वा दिए थे, भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। हम लोग के अनशन तोड़वा दिए थे। अनुशासन में रहते हुए हम लोग उसको पालन किए और आश्वासन दिए। आश्वासन देने के बाद वो लोग नहीं काम हम लोग के किए। इसीलिए पशुपारस जी को ये हम लोग गांधी मैदान में ऐलान किया। इसीलिए यहाँ हम लोग जुटे हैं कि हम लोग दिलवा के मानेंगे, दिलवा के मानेंगे। क्या लगता है मिल जाएगा? हम लोग को तो मिल रहा है कि दिलवा कर छोड़ेगा, लेके रहेंगे हम लोग। जी क्या बोल रहे हैं? नहीं मिलेगा तो बिहार सरकार की राजनीति जो है ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। 25 में वो दिखाई नहीं देंगे अपने गति पे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। अब महिला का वोट बहुत ज्यादा मिलता है उन्हीं को। इस बार वो जी अब नहीं मिलेगा उनको। एक तो छोटे छोटे पार्ट में SC ST को बांट दिए हैं। कोई भी दलित है, कोई महादलित है, क्या कर दिए महादलित बना के। कोई पासी समाज का लोग है, पासी समाज को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। सब बेगुनाह पासी समाज के पुरुष से लेके महिला को जेल में 75,000 जेल में बंद है आज पासी समाज के लोग। महिला भी बंद है, महिला लोग को प्रताड़ित किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि SC कौन है, ST कौन है, SC ST है, लेकिन कहाँ से दलित और महादलित बनाया गया। चौकीदार दफेदार संघ के लोग पहुंचे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। इससे पहले भी पहुंचे थे पर अनशन तोड़वा दिया गया। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती पहुंचे थे और जूस पिलाकर के अनशन तोड़वा दिए। बोले कि आप लोगों की मांग सुनी जाएगी, हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। नहीं तो चिराग पासवान क्या है, वो तो नीतीश कुमार के ही गठबंधन में है ना, तो उनके ही सुनेंगे ना। चिराग पासवान दलित का ये जो अभी चौकीदार दफादार का जो अभी धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों का बैठने का ही मिलता ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता। क्योंकि वो भी SC रहते, हमारे समाज के रहते, तो वो भी इस मांग को पूरा करवाते वही। लेकिन वो उनका तो चाल है, इसमें राजनीति है उनका। वो तो नीतीश कुमार जी के साथ है, तो कहाँ से वफादार का, वो चौकीदार वफादार का वो मांग को पूरा करवा सकते हैं। वो तो है ही नहीं SC। चलिए, कहाँ से आश्वासन उसका झूठा था। झूठा चिराग पासवान जो अरुण भारती को भेजे थे, अनशन हमारा तोड़वाए थे, उनका आश्वासन झूठा था। वो उनको नीतीश कुमार ही भेजवाए थे कि भाई अनशन समाप्त करवाओ, नहीं तो जो हमारा सरकार गिर जाएगा। हमसे घबरा गए थे वो। अब क्या कीजिएगा आगे? और इनसे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं बिहार सरकार, इनसे बड़ा आंदोलन करेंगे और उनको राजनीति से जो है दूर कर देंगे। जी जी जी, उनको हटा देंगे, उसको रहने नहीं देंगे। और आपके जो नेता हैं जी जो आप लोगों के साथ पहुंचे हैं, जी, वो तो एनडीए गठबंधन में है भाई। नहीं, एनडीए गठबंधन में नहीं है वो, नहीं है वो, नहीं है ना। अभी कहाँ से पहुंचे हैं? कहाँ से पहुंचे हैं? खगड़िया। क्या मांग है? मांग वही है, पासवान समाज का जो है चौकीदारी होना चाहिए। शुरू से आता है, शुरू से आ रहा है। हम लोगों को वही मांग है, पासवान समाज का होना चाहिए। कहाँ से पहुंचे हैं? पटेडी बेलसर वैशाली से। वैशाली से। चौकीदार दफादार लोग हैं वो परेशान है, कह रहे हैं कि देखिए, मांग नहीं सुनी जा रही। देखिए, हम भी पासवान जाति से आते हैं, है ना। और चौकीदार दफेदार की जो पहले से चल रहा है, अंग्रेज के जमाने के तरफ उसी के समय से चल रहा है ना, कि पासवान जाति के चौकीदार में बहाली किया जाता था।
लेकिन अभी जो है बिहार सरकार अपना साजिश के तहत जो है पासवान को जो दरकिनार किया गया, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और इसको जो जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक छोड़ेंगे नहीं बिहार सरकार को। जो हम लोग कुर्सी पर से हम रोहतास जिला कोचस थाना से आए हैं। मेरा नाम है राम सुरेश राम। बोलिए क्या कहते हैं? चाहिए यही कि हम लोग आज फिर से धरना पर बैठ गए, क्या लग रहा है? हम लोग का धरना यही है कि हम लोग का जो आश्रित का बहाली था, आधा वो आदमी को आश्रित तो बहाली हुआ है और आधे आदमी का आश्रित बहाली नहीं हुआ है। जब हम लोग धरना प्रदर्शन जब बैठे थे तो नीतीश सरकार के आदमी जाकर कहा कि नहीं आप लोगों का काम मान्य हो जाएगा। धरना तो धरना नहीं टूटा, लेकिन हम लोग कहीं नहीं धरना अपना नहीं टूट। जब तक मेरा आश्रित का बहाली नहीं होगा तब तक मेरा धरना प्रदर्शन का। चलिए, तमाम लोग क्या कुछ कर रहे थे वो तमाम बयानों को सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस है वो भी पहुंचे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। देखिए, तमाम लोगों का बयान भी हम आपको सुनवा रहे थे कि किस तरीके से अपनी अपनी जो बात है वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों की मांग है जो सरकार को माननी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।